हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम कुछ और ट्रिक्स देखने वाले हैं बिटसैट के लिए। बिटसैट एग्जाम में यार आप 50 नंबर बढ़ा सकते हो ट्रिक्स से। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हो मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूं। आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू मैं दिखाऊंगा, पीवाईक्यूज मेरे पास में है कुछ, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ट्रिक्स वगैरह लगते हैं। अगर आपको यार 50 नंबर बढ़ाने हैं तो क्या होता है ना, आपके बिटसैट के अंदर में 130 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब 130 में से क्या होता है, 80 के आसपास तो आप सॉल्व कर लेते हो। अभी जो 80 के आसपास आप सॉल्व करते हो, 240 नंबर के आसपास आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपका स्कोर 200, 210, 220 इस रेंज में अटक जाता है। लेकिन अगर आपको बिट्स पिलानी चाहिए, अच्छे ब्रांचेस चाहिए, तो आपको कोशिश करना है 260, 270 के आसपास आपका स्कोर आए। मतलब आपको 50 नंबर यहां पर इंक्रीज करने की जरूरत है सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है ना, उसको आप अटेम्प्ट मार दो ट्रिक से, तुक्का ट्रिक से आप अटेम्प्ट मार दो। जिसमें आपके ट्रिक्स लगे ट्रिक्स लगाओ, जहां इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो इंटेलिजेंटली गेस करो। ठीक है, इससे क्या होगा, यहां पर आपको एक मन में बच्चों को डर रहता है कि यार 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो -50 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप इनफैक्ट 50 नंबर बूस्ट करोगे। मैं आपको अभी कैलकुलेशन समझाता हूं कैसे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं किए तो आपका वैसे भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो। अब अगर आप अटेम्प्ट कर दोगे तो कैलकुलेशन समझो गेम कैसे चेंज होता है। जो बच्चा 130 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, आप सब अच्छे स्टूडेंट हो ना, ठीक ठाक स्टूडेंट हो, ऐसे तो नहीं एकदम गए गुजरे हो, है ना, कोरा कागज तो हो नहीं। तो आप इस 50 में से ना आराम से 17 से 20 क्वेश्चन के अराउंड आप सही कर सकते हो। ठीक है, 33% से 40% के बीच में आपकी तुक्का एक्यूरेसी बनेगी। ठीक है, आप इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो, आपको ये एक्यूरेसी 5 घंटे के अंदर में आपकी बन जाएगी। इस कोर्स में क्या है, आपका स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स आप कवर कर लोगे, माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, पीवाईक्यूज आप देख लोगे, ऑन स्पॉट पेपर में आपको कैसे तुक्का ट्रिक सोचना है वो लेवल आपका जो है अचीव हो जाएगा। ठीक है, और आराम से सारे बच्चे 33 to 40% तुक्का एक्यूरेसी बना सकते हैं 5 घंटे का इस कोर्स को देखने के बाद में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप अभी एनरोल करो। हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे सुपर एक्टिव है, आपको फट से कोर्स प्रोवाइड कर देगी। आप सबके पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 25, 26, 27 तारीख को है, आप इसमें डेफिनेटली अभी एनरोल करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कोर्स लास्ट मोमेंट के हिसाब से ही बनाया है। कम टाइम में आप 50 नंबर पढ़ के नहीं बढ़ा सकते, बट इस स्ट्रैटेजी से आप जरूर बना सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए इसमें आप लोग जाकर के एनरोल कर लो। स्ट्रैटेजी समझो क्या है। 17 से 20 क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हो। देखो, 50 क्वेश्चन अगर आप लाइन से सेम मार्क कर दो तो भी तो आपके 10-12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन के आसपास सही होंगे, 1/4 तो आपके सही होंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं 17 से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो अगर आपने साइंटिफिक तरीके से अटेम्प्ट किया, ऑप्शंस एलिमिनेट करके अटेम्प्ट किया, अगर आपने इंटेलिजेंट गेसिंग करा, अगर आपने जुगाड़ तरीके से ऑल्टरनेट अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी अभी दिखाऊंगा, उस तरीके से आप करोगे तो 17 से 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 17 अगर आपके सही होते हैं तो आप यहां पर बूस्ट करोगे 18 नंबर। कैसे हुआ 18 नंबर, 17 इंटू 3 करो 51, और 33 क्वेश्चन फिर गलत भी हो जाएंगे तो -33 करो 51 में से, तो आपके 18 हो गए। अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हो तो यहां पर आप पता है कितना बूस्ट करोगे, 20 क्वेश्चन सही करोगे तो आप यहां पर 30 नंबर बूस्ट कर लोगे। आप यहां पर जो है 30 नंबर बूस्ट कर लोगे। कैसे, 20 सही होगा तो 60 नंबर, और 30 गलत भी होंगे तो 60 - 30 नंबर आपका बूस्ट हो गया। ये करने के बाद में आपके बोनस क्वेश्चंस अनलॉक हो जाएंगे, क्योंकि बिटसैट में अगर आप पूरा 130 अटेम्प्ट करते हो तो आपको 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं। उस 12 बोनस क्वेश्चंस में से आप 7 के आसपास सही कर लोगे। ठीक है, अगर आप 130 में से 80 कर रहे हो तो 12 जो आपके पास में बोनस आएंगे उसमें से 7 भी कर लोगे, वहां से आप 20 नंबर और बूस्ट कर लोगे। तो बोनस क्वेश्चंस में आप 20 नंबर और बूस्ट करोगे तो यहां पर आपका फाइनल जो आउटपुट है ना, वो आप देख सकते हो। यहां पर आपका 38 मार्क्स आया इस केस में, और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर अगर आपने 20 नंबर बूस्ट किया तो आपके जो है +50 हो गए इस केस में। ठीक है, तो जो आपके मन में डर है ना कि 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पे -50 होगा, ऐसा नहीं है, आपका +50 हो जाएगा। बस बात यह है कि आपको नशे में नहीं करना है, कुछ भी मार्क नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कोशिश करना है आप यहाँ पे 17 से 20 के बीच में क्वेश्चन सही करो, उसके बाद में बोनस क्वेश्चंस का आप फायदा उठाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे आपका ये एक्यूरेसी डेफिनेटली बन जाएगा। 5 से 6 घंटे में आप कोर्स देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह आप सॉल्व करोगे, फ्री मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में, तो आपको काफी ज्यादा उसमें बेनिफिट हो जाएगा। सारे डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगे, कोर्स के फीचर्स वगैरह क्या है। अब आप समझो, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं कि भाई ट्रिक्स कैसे लगते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमें इंक्रीज करना है 50+ मार्क्स, इंक्रीज करना है हमें 50+ मार्क्स हमारे पोटेंशियल से हमें 50+ मार्क्स बूस्ट करना है। उसके हिसाब से आप ट्रिक्स देखो किस किस खतरनाक लेवल के ट्रिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत खतरनाक ट्रिक, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है सारा। कॉट इनवर्स आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन पूरा, और ये क्या है, जनरल क्वेश्चन है। ए बी सी की टर्म्स आप कुछ भी ले लो अपने मन से तो भी ये क्वेश्चन वैलिड रहेगा। तो आप क्या करो, सिंपल A = B = C ले लो, A = B = C ले लो, कुछ भी हो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो होगा क्या,
कॉट इनवर्स ये आपका आ जाएगा ना, डिवाइड नीचे डिवीजन में 0 आ जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा 3 बार आएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली 3 कॉट इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा अगर आप a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले लेते हो तो आपको पता है यार कॉट इनवर्स इंफिनिटी मतलब 0 डिग्री है ना, tan 0 0 होता है, tan का उल्टा कॉट है ना, tan 0 इज 0, कॉट 0 इज इंफिनिटी, मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0 आ गई आपके पास में। अब आप देखो आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपको पता चल गया करेक्ट आंसर क्या है, आपने सॉल्व तो किया ही नहीं इस क्वेश्चन को, आपका 0 ऑप्शन ए में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके कट गए, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन है। ये फायदा होता है जुगाड़ ट्रिक्स का, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो पेपर में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे आपका ट्रिक्स लगेगा, जुगाड़ ट्रिक्स लगेगा, ठीक है, और जहां नहीं लगेगा वहां इंटेलिजेंट गेसिंग करना है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट गेसिंग करना, फील करके आप तुक्का मारना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो 50 में से आप 17 से 20 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, आपको वैसे भी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, ठीक है। आपको अगर नंबर बढ़ाने, दिस इज द ओनली वे टू गो थ्रू, अदरवाइज आप कम टाइम में क्या, एक दिन में क्या पढ़ लोगे, कितना नंबर बढ़ा लोगे, जो पोटेंशियल है उतना ही आएगा। और क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल आपको दिया हुआ है और पैराबोला, आप इसका डायग्राम बना लो, अगर आपको सॉल्व करना मैथमेटिकली नहीं आता आप इसका डायग्राम बना लो, कर्व बना लो, पूरा इसका कर्व भी आप बना लो, ठीक है। ट्रिक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो आपको सीखना पड़ेगा मेरे से। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा हूं वो भी आप लास्ट मोमेंट में देखो, एग्जाम के पहले आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो इसमें अगर मैं डायग्राम ही बना लूं इसका, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रफ डायग्राम बनाऊंगा। आप देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को अगर मैं ड्रॉ करूं तो x को अगर मैं 1 लेता हूं तो y प्लस माइनस 2 आता है, x को अगर 1 लूंगा तो y मेरा प्लस माइनस 2 आएगा, और x को अगर मैं 4 लूंगा तो y प्लस माइनस 4 आएगा, x को अगर 4 लूंगा तो y मेरा प्लस माइनस 4 आएगा। तो ये मेरा पैराबोला का शेप कुछ ऐसा हो गया, पैराबोला का शेप रफली मैंने बना लिया। अभी जो सर्कल है इसको भी ड्रॉ कर लो। सर्कल का हमारे पास में सेंटर क्या है, 3,0 है ना, सर्कल का सेंटर है 3,0 और सर्कल का रेडियस कितना है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, एफ का टर्म है ही नहीं, सी का टर्म है ही नहीं, तो सर्कल का रेडियस हो गया हमारे पास में 3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 3,0 पे हमारे पास में ये सर्कल है, सेंटर है और रेडियस है 3 का, तो आप इसको ड्रॉ कर लो। 3 का रेडियस है तो 3 ऊपर ले लो, 3 राइट में ले लो, 3 आप नीचे ले लो, समझ रहे हो, ठीक है, और 3 यहां पे। तो आपका कुछ सर्कल जो है ना वो कुछ इस तरीके का आ गया, आपका रफ सर्कल मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, रफ सर्कल मैंने बना लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, पैराबोला और रफ सर्कल मैंने बना लिया, 3 रेडियस ले लिया इधर, 3 ले लिया ऊपर, 3 ले लिया इधर, 3 ले लिया इधर। डायग्राम रफ ही बन सकता है, एग्जैक्ट नहीं बन सकता। अब इसमें कॉमन टेंजेंट कैसा होगा? कॉमन टेंजेंट आपका कुछ इस तरीके से होगा, आप देखो ये सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से यहां पे होगा, है ना, पैराबोला पे भी और सर्कल पे भी कुछ इस तरीके से आपका कॉमन टेंजेंट होगा। रफ डायग्राम बना रहे हैं। अब ये जो हमारे पास में टेंजेंट बना है, कॉमन टेंजेंट, ये इधर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आप क्या करो, सी इंटरसेप्ट देखो, खाली सी इंटरसेप्ट कितना है, 1 पॉइंट समथिंग मेरे को दिख रहा है। आप चारों ऑप्शन में देखो कि आपका सी इंटरसेप्ट जो है ना, वाई इंटरसेप्ट, वो 1 पॉइंट समथिंग किस में आ रहा है, तो आप उसी में ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। आप देखो ध्यान से, ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप पहले ऑप्शन में अगर x को 0 पुट करते हो तो y आपका कितना आएगा, 1/2√3 आएगा, तो ये तो 1 से छोटा हो गया काफी, तो ये ऑप्शन नहीं लग रहा, है ना। दूसरे ऑप्शन में अगर आप देखोगे x को 0 लोगे तो y आपका कितना आएगा, 3/√3, 3/√3 मतलब √3 होता है 1.7। आप देखो ये 1.7 के आसपास के आपको फील दे रहा है ना, ये 1.7 के आसपास काटते हुए फील दे रहा है आपको y में, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे x को अगर आप 0 लेते हो, x को अगर आप 0 लेते हो तो आपका y आएगा -12/2√3, ठीक है। नेगेटिव में हो सकता है क्योंकि एक टैंजेंट ऊपर है तो एक टैंजेंट ऐसा नीचे भी बनेगा ना, इसके सिमेट्री में, इसी के सिमेट्री में एक टैंजेंट हमारा नीचे भी तो बनेगा सिमेट्री में, राइट। लेकिन बात क्या है ना, ये वैल्यू बहुत बड़ी है मैग्नीट्यूड में, 2√3 मतलब आपका 3.4 हो गया, 12/3.4 आपका 3-4 के आसपास है, तो इसका y इंटरसेप्ट बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना ऊपर y इंटरसेप्ट या इतना नीचे y इंटरसेप्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपके कट गए। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो x को 0 लोगे तो y आपका 1/√3 आएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, 1 से काफी छोटा हो गया,
तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का आपका क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? और अगर आप स्लोप देखोगे ना ऑप्शन बी में, स्लोप आपका जो है y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करोगे तो आपका बनेगा स्लोप आपका यहां पर 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का स्लोप आपको ये फील भी हो रहा है, ये 30 डिग्री का स्लोप आपको फील भी हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आप एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते, बट एक फील आ रहा है आपको 30 डिग्री एंगल पे काटता हुआ। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाकी सब में आप देखोगे तो स्लोप वगैरह आपको थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमने बस सर्कल का रफ डायग्राम बनाया, पैराबोला का रफ डायग्राम बनाया, फील किया कि भाई टेंजेंट कॉमन टेंजेंट ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। हमको दिखा भाई 1 पॉइंट समथिंग पे काटेगा। ठीक है, 1 से छोटा नहीं होगा y इंटरसेप्ट, क्योंकि 1 से छोटा होते ही फिर वो टेंजेंट नहीं, वो सेकंड बन जाएगा सर्कल पे। ठीक है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में हमारा y इंटरसेप्ट रहने वाला है, चाहे वो प्लस एक्सिस में भी रहे इस टेंजेंट के लिए, चाहे वो नीचे रहे इस टेंजेंट के लिए, दैट इज पॉसिबल। हमको खाली मैग्नीट्यूड देखना है, तो हमको ऑप्शन बी में जो है क्लोजेस्ट दिख रहा है 1.7, हम इसमें तुक्का लगा लेंगे। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। इसमें आप अगर देखोगे सम आपको दिया है, सीरीज दिया हुआ है, इसमें हम अप्रोक्सीमेशन करके तुक्का लगा सकते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके। देखो कैसे, पहला आपको दिया है 3/1 स्क्वायर, 3 हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा 5/5, क्योंकि वो 2 स्क्वायर प्लस 1 है तो 5 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा आपका, है ना। फिर आपका आएगा प्लस 7/7, ये आपका आएगा 7/9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, मतलब ये 14 आ रहा है, तो ये आपका 0.5 हो जाएगा। तो 3 + 1 = 4, और ये मिला लोगे तो 4.5 आएगा, है ना। इसके आगे भी कुछ टर्म्स हो सकते हैं, राइट। तो आप देखो आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कितना, 7/2, ये तो 3.5 है तो कट गया। ऑप्शन बी आप देखो कितना, 11/4, ये तो 3 से भी छोटा है, ये भी कट गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आप तुक्का लगा लो। ऑप्शन सी आपका 11/2 है, 5.5, और ऑप्शन डी आपका जो है 60/11 है, वो भी 5 पॉइंट समथिंग है आपका। तो ये दोनों आपके क्लोज है, इन दोनों में से आप तुक्का लगा लो, सी और डी में से। ठीक है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन पे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या जुगाड़ लग रहा है, कई डायग्राम बना के हम जुगाड़ से सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा पा रहे हैं। हर तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तब आपके जो है 50 में से 17 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे, रैंडमली करने से नहीं होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ए, दूसरा का करेक्ट आंसर था हमारे पास में बी, और तीसरा का करेक्ट आंसर हमारे पास में सी। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास में सी, 11/2, 5.5, ये वाला ऑप्शन हमारे पास में सही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस लेवल का माइंडसेट अगर आपको डेवलप करना है कम टाइम के अंदर में, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। बहुत हाई चांसेस है कि आप इस चीज को अचीव कर लोगे और आपके 50 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी खुला है, इंजीनियरिंग एटीट्यूड थोड़ा सा भी आपके अंदर में है, आप कम टाइम में इस चीज को एक दिन में अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें एनरोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सीखते हो, माइंडसेट डेवलप करते हो। जैसे मेरे दिमाग से ट्रिक्स आते हैं ना, ऐसे वैसे आपके दिमाग से आने लगेंगे। ठीक है ना यार, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।